स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो है अपने होम साइंस की जो टीचिंग के लिए स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट का है और इसके साथ ही साथ जो स्टेट का एग्ज़ाम होता है अपने होम साइंस से संबंधित, और फिर इसके साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट है अपने जो आरपीएससी का यानी कि अदर स्टेट का, चाहे वो आरपीएससी हो, DSSB हो, बिहार स्टेट का हो, और फिर इसके साथ ही साथ नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम तो एक बार हो चुका है, लेकिन आगे के प्रिपरेशन के लिए दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है राजस्थान की, यहाँ पे जो जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं, सभी ब्रांच को एक एक करके सीक्वेंस से कवर कर रहे हैं। आप सबको टाइमिंग पता ही है, क्लास की टाइमिंग है शाम को 7 बजे, और किसी भी दिन अगर किसी भी कारणवश यानी कि टेक्निकल इशू अगर कोई हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर क्लास आपकी नहीं चल पाती है तो आपको जो टेलीग्राम पर जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सभी को जो ज्योति एकेडमी जो चैनल है आपका ये यूट्यूब का, इसमें जो है आप चैनल को जब विजिट करते हैं यानी कि सर्च करने के बाद जो ये चैनल आपको मिलता है वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको चैनल विजिट करने का ऑप्शन देता है। चैनल को विजिट करते हैं तो जहाँ पे चैनल के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, यानी कि कितने सब्सक्राइबर हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको शो करके दिखाई देती हैं। तो वहाँ पे लिंक डाला गया है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक देखने को मिल जाएगा और व्हाट्सएप का चैनल जो है उसका भी लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है हमसे जो है पर्टिकुलरली जुड़ सकते हैं, यानी कोई भी स्टूडेंट है वो जुड़ सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है वहाँ पे आपको दी जाती है और क्लासेस भी कंटिन्यू आपको प्रोवाइड की जाती है। किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट है उनसे संबंधित आपको पीडीएफ वगैरह भी उस पर प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए सभी स्टूडेंट जो है चैनल को विजिट करके वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो अपनी क्लास जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में टेक्सटाइल ब्रांच की, जैसे ये अपनी क्लास जो है कंटिन्यू जो चल रही है कवर होती है, इसके बाद इसके भी हम एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे। इसलिए पहले आप जो क्लासेस चल रही है इसको कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए, उसके बाद रिवाइज करने के लिए एक मैराथन क्लास आपको दे दी जाएगी। इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रहिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो है अपना हम कताई को पढ़े, कताई के बाद करघे वगैरह के बारे में पढ़ा हमने। वस्त्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा वो 3 विधियां हमने पढ़ा, जिसमें गूंथना था जिसकी इंग्लिश क्या थी, ब्रिडलिंग थी, उसके बाद नीटिंग है, वीविंग है। ये तीनों प्रोसेस जो था इसके द्वारा हमें कपड़े प्राप्त हो रहे थे। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है, हर बार पूछा जाता है, वो है अपना बुनाई यानी कि वीविंग के बारे में। वो जो वीविंग है उसका प्रकार भी आपको वर्गीकरण बताया गया था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम एक एक को सीक्वेंस से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बुनाई है हमारी, वीविंग है जिसकी इंग्लिश, उसे जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक था सादी बुनाई और दूसरा था फैंसी बुनाई। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी सादी बुनाई की। तो सादी बुनाई में देखिएगा, हमने आपको ये भी बताया था बुनाई के वर्गीकरण करने से पहले, जब आप करघे के द्वारा बुनाई की प्रक्रियाएं, उनके चरण ये सब पढ़ रहे थे, तो ये यहाँ पे हमने बताया था आपको जो करघा जो है लूम है जिसके द्वारा ये कपड़े तैयार किए जाएंगे। करघा, उसमें जो है कपड़े के लिए जो धागा है, धागे का अरेंजमेंट आप किस प्रकार से कर रहे थे, ताने और बाने के फॉर्म में, यानी कि लंबाई में जो धागा था उसको ताना कह रहे थे और चौड़ाई में या बहराई का जो धागा था उसको आप क्या कह रहे थे, बाना कह रहे थे। इस प्रकार से ये ताने और बाने का फॉर्म अगर आपको पूरा याद है, ये 2 नाम अगर आपको याद है, तो आपको बुनाई की क्लास पढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक सीक्वेंस से जो आपको बताया जाए वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पूरे लेसन में, पूरे टॉपिक में आपको सिर्फ ताना और बाना की बात ही बताई जाएगी, सिर्फ उसमें हेर फेर करके अलग अलग बुनाई आपको दिखाई जाएगी। इसलिए आप लोग एक सीक्वेंस से समझते जाइएगा, और जो है इसका फिगर आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। वहाँ से आप फिगर के सहित आप उसको देख करके अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से यहाँ से समझते जाइएगा, इस क्लास में पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा।
कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इनके जो वर्ड हैं ये सब आपका टर्मिनोलॉजी में भी पूछा जाता है। तो इसको समझते जाइए और ये क्या है, किस प्रकार से ये बुनाई हो रही है, क्या डिफरेंट है इनमें एक दूसरे से, वो चीज़ आप समझिए, नोट करिए। इसका फिगर आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे सादी बुनाई, तो सादी बुनाई के लिए हमने ये बताया ताना और बाना। एक ताना है, दो बाना है, यानी कि एक ताना फिर एक बाना, फिर एक ताना फिर एक बाना। इस प्रकार से आप जो है आगे बढ़ते हुए जाते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, देखिएगा यहाँ फिगर में छोटा सा ये ताना है जो लंबाई का धागा है और ये बाना है। यहाँ पे आपने देख लिया, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल ऐसे किसी भी ताने या बाने में आगे पीछे कोई हेर फेर इन धागों के बीच में नहीं किया गया है। अगर सिंपली ये एक लंबाई में ताना लगा हुआ है और भराई में जो है बाना लगा हुआ है, एक के ऊपर एक के नीचे। नॉर्मल आप लोग घरों पे जब सुइयों से सिलाई करते हैं किसी भी कपड़े पे, तो आप जो है नॉर्मल इस प्रकार से सुई से उठाते जाते हैं कपड़े को, फिर नीचे दबाते हैं सुई को, फिर ऊपर नीचे, इस प्रकार से सिंपली आप सिलाई करते जाते हैं। और कोई भी कपड़ा आप पहने होंगे अगर नॉर्मल, अगर प्रेजेंट टाइम में नॉर्मल वाला कपड़ा, कोई फैंसी वगैरह नहीं, जिसकी बुनाई सिर्फ और ताने और बाने के फॉर्म में हुई है, एक ताना एक बाना इस प्रकार से आता रहा है, जाता रहा है, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं किया गया है, तो क्या है, सादी बुनाई है। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल था, ये सादी बुनाई है। फिगर आपको भेजा जाएगा, लेकिन यह समझने के लिए आप समझते जाइएगा। ये हो गया सादी बुनाई। इसमें देखिएगा सादी बुनाई में सबसे पहला आता है सादी बुनाई, यानी कि सबसे सरलतम बुनाई कौन सी होती है, सादी बुनाई। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे सरलतम बुनाई कौन सी होती है, सादी बुनाई होती है, जिसे आप ताने और बाने के फॉर्म में सिंपल सा ही अरेंज कर देते हैं, उसमें किसी प्रकार के ताने और बाने में उलझाया नहीं जाता, यानी कि कोई हेर फेर नहीं किया जाता है। तो वो क्या है, वो ताना बाना के फॉर्म में सादी बुनाई सबसे सरल होती है। और ये बुनाई जो सबसे प्राचीनतम बुनाई, एग्जाम में अगर पूछे सबसे प्राचीनतम बुनाई कौन सी है, तो वो है कौन सी, सादी बुनाई। इसके बाद है मजबूत बुनाई, यानी कि ये बुनाई जो मजबूत भी होती है। इसके बाद ताना और बाना के रूप में जो है इसको अरेंज किया जाता है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। दूसरा है रिब बुनाई। रिब बुनाई का क्या मतलब होता है, इसमें ताने के धागे को मोटा कर देते हैं। ताने के धागे को मोटा कर देने का क्या मतलब है, देखिएगा आप लोग जो है फिगर के साथ ही साथ आपको हम इस मार्कर की सहायता से बताएंगे। देखिएगा हमने सरल बुनाई में यानी कि सादी बुनाई में क्या बताया कि एक ताना होगा एक बाना होगा। इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि इसी दोनों धागे से पूरे कपड़े की बुनाई हो जाएगी, ये सिर्फ एक फॉर्म बताया जा रहा है आपको। इस रूप में जो है आगे बढ़ता जाता है, एक सम एक विषम, ऐसे ऊपर नीचे सिंपल सी बुनाई हो रही है, वो सादी बुनाई है। लेकिन रिब बुनाई में क्या कहा कि इसमें ताने के धागे को मोटा कर देते हैं, यानी कि जो भराई का धागा है चौड़ाई में वो एक हो गया मान लीजिए, लेकिन जो ताने का धागा है इसको आप दो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये जो है जो ताने का धागा है मान लीजिए इसको हम मोटा कर देते हैं, 3 कर लेते हैं। ये जो ताना है जो लंबाई में है वो 3 धागा हो गया और बुनाई का सिर्फ 1 धागा है। ठीक है, इसके बाद फिर जब इधर बढ़ता है इसके और क्रम में आगे, तो इधर जो है फिर यहाँ पे 3 लगा लेते हैं, 3 ताना। फिर उसके बाद ये भराई का धागा एक ही है, यानी कि ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ताने का जो धागा होगा उसकी चौड़ाई यानी कि उसकी संख्या आप ज़्यादा कर लेते हैं, तो ताने की संख्या जो है ज़्यादा होगी तो वो ताना मोटा हो जाएगा। ताने के धागे को मोटा कर देते हैं, बस सादी बुनाई की तरह ही होता है, सिर्फ ताने के धागे को मोटा करते हैं। इसके बाद बास्केट या दुसुत्ती बुनाई। बास्केट बुनाई या फिर दुसुत्ती बुनाई आपसे पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 ताना तथा 2 बाना होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपने सादी बुनाई में 1 ताना 1 बाने के फॉर्म में सिंपल बुनाई देखा। रिब बुनाई में ताने के धागे को आप मोटा कर ले रहे थे और बाने के धागे को सिंगल ही रख रहे थे। इसके बाद जब बास्केट बुनाई आती है तो इसमें 2 ताना है और 2 बाना है, इस प्रकार से इसकी बुनाई की जाती है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। संख्या में 1 भी नहीं है, 2 हैं, लेकिन दोनों ही समान हैं, यानी कि ताने में भी 2 है और बाने में भी 2 है। इस प्रकार से फिर ये आगे बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे जैसे आगे बुनाई का क्रम बढ़ता जाता है ये 2 ही रहेगा। इस प्रकार से पूरी बुनाई का क्रम पूरा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा
ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई का क्या मतलब है इसमें देखिए, इसमें पहला ताना दूसरे ताने से दबा होता है। पहला ताना जो है वो दूसरे ताने से दबा होता है। देखिएगा यहाँ फिगर में ये जो ताना है देखिए, यानी कि ये इतना मोटा है, अगर ये हम बना रहे हैं, आपको ताने का धागा बता रहे हैं। अगर एक लाइन खींचेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा मोटा करके बता रहे हैं कि एक ही, इसको एक एक मानिएगा आप। इसके बाद है इसमें जो है एक ताने का धागा जो है दूसरे ताने से दबा होता है। यहाँ से एक दबा हुआ गया यहाँ तक, इसमें एक ऊपर से गया, फिर यहाँ एक नीचे से आके फिर यहाँ दिखता है, फिर इसके ऊपर से जाता है यहाँ तक। या एक ताना ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे से ये वाला जो नीले कलर में ये बाने का जो धागा है ये इसके नीचे से गया है। इसके बाद जो है यहाँ से जब फिर आगे बढ़ता है, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है जब दूसरी लाइन बुनाई होनी शुरू होती है तो यहाँ पे इसके नीचे से होकर जाती है, इसके नीचे से होकर जाएगी और इसके ऊपर से हो जाएगी, इसके ऊपर से हो जाएगी, फिर यहाँ छोड़ करके इसके यहाँ नीचे से जाती है, फिर यहाँ आने के बाद फिर इधर ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है। इसी प्रकार से बुनाई क्रम ये आगे बढ़ेगा तो एक यहाँ खाली होगा, एक यहाँ खाली होगा। तो इस प्रकार से जो है ये तिरछी, ऐसे ही तिरछी डिज़ाइन बनती जाती है। नॉर्मल आप लोग जो बास्केट बुनाई वगैरह में देखे होंगे, जो बुनाई वगैरह की जाती है, या फिर आप बेना पंखी जो गाँव में बनाते हैं, जो हाथ पंखा बनाते हैं, उसमें भी आप लोग ये डिज़ाइन देखे होंगे। या फिर जो दुसुत्ती की कढ़ाई आप लोग करते हैं घरों में, नॉर्मल जो बिस्तर वगैरह तैयार करते हैं, बेडशीट तैयार करते हैं, वाइट कलर के कपड़े पे रंगीन धागों से करते हैं, तो वहाँ पे आप इस प्रकार की बुनाई देखे हैं। तो यहाँ पे एक तिरछी तिरछी इस प्रकार से डिज़ाइनें बनती जाती हैं, तो इसे ही ट्विल बुनाई के नाम से जाना जाता है। फिगर हम आपको भेजेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप इसको इतना याद रखते जाइए कि इसमें पहला ताना जो है वो दूसरे, सॉरी यहाँ बाना होगा, यहाँ बाने से दबा होता है। पहला ताना यहाँ दूसरे बाने से दबा होता है और इसी प्रकार से ये सीक्वेंस से जब आगे बढ़ता है तो इसमें एक तिरछी सी लाइन दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो है ये ट्विल बुनाई हो जाती है। इतना समझ में आया? बहुत ही आराम से बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा समझने में हार्ड है, लेकिन अगर आप एक बार ध्यान से समझ जाते हैं इसको तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इसको सीक्वेंस से देखते जाइएगा। हक्का बैक बुनाई इसके बाद आती है। हक्का बैक बुनाई में क्या होता है, प्रथम पंक्ति में बाने का धागा दो ताने के ऊपर से तथा एक ताने के नीचे से जाता है। ध्यान समझिएगा, पहली लाइन, प्रथम पंक्ति मतलब पहली लाइन की जब बुनाई होती है तब क्या होता है, प्रथम पंक्ति में बाने का धागा, ये हो गया बाने का धागा, ठीक है, ये बाने का धागा दो ताने के ऊपर से जाता है। ये ताना हो गया, देखिएगा ध्यान से, फिर से इसको समझिए आप लोग। दो ताने का धागा है, प्रथम पंक्ति में बाने का धागा, ये भराई का धागा है, बाने का धागा, ये रेड कलर में देखिएगा, इसको बाने का धागा मान लीजिए। ये दो ताने के धागे के ऊपर से एक बाने का धागा होके गुजरता है। इसके बाद दो ताने के धागे के ऊपर तथा एक नीचे, यानी कि दो के ऊपर से जाता है और यहाँ पे एक के नीचे से होके गुजरता है, ठीक है। यहाँ से जब बुनाई आपने किया, दो नीचे दबा दिया, इस बाने के धागे ने एक को नीचे दबा दिया, और लेकिन फिर ये नीचे से तो होके गुजरेगा, तभी तो एक दूसरे में फंसेगा, तो एक के नीचे से जाता है, एक के नीचे से जा कर के गुजरता है, ठीक है। ये दो ताने के धागे के ऊपर से जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे नीचे से एक ताने के नीचे से होके गुजरता है, फिर ये आगे निकलेगा, फिर दो ताने के ऊपर से जाएगा, फिर एक बाने के ऊपर। ताना बाना दो चीज़ें हैं, ताने का धागा और बाने का धागा।
ये इतना अगर आप समझ रहे हैं तो ध्यान से समझ जाएंगे कि 2 ताने के धागे के ऊपर से जाता है और एक ताने को यहाँ नीचे दबा देता है। फिर यहाँ जब आता है तो यहाँ 2 ताने के फिर ऊपर से जाता है, ठीक। यहाँ आता है तो फिर एक को यहाँ नीचे दबा देता है, इसके नीचे से आके गुजरता है, फिर यहाँ 2 ताने के ऊपर। यानी कि जो बुनाई सिंपल से रनिंग में हो रही है वही बुनाई होती है, सिर्फ इसमें कितने ताने और बाने के धागों को उठा रहा है और कितने को दबा रहा है भराई के धागे के साथ में, सिर्फ उतने में डिफरेंट पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। आगे देखिएगा, एक ताने के नीचे से फिर दूसरी पंक्ति में जब बाने का धागा फिर से भराई करने लगता है तो उसमें क्या करता है, एक ताने के ऊपर से तथा 2 ताने के नीचे से। जिस प्रकार से पहली लाइन में 2 बाने को ऊपर से डाक करके जा, 2 ताने के ऊपर से ऐसे जा रहा था, फिर एक को उठा रहा था, फिर 2 के ऊपर से, फिर इस प्रकार से बुनाई करते हुए इस प्रकार से जा रहा था ना, वही चीज़ें यहाँ बताई जाए। जब दूसरी लाइन बुनाई होने लगती है तो एक ताने के ऊपर, पहली लाइन में एक ताने को दबा रहा था, 2 के ऊपर से जा रहा था, अब की लाइन में 2 को नीचे कर रहा था, एक को ऊपर उठा रहा था पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में एक को नीचे दबा रहा है और 2 को उठा रहा है। इसी प्रकार से जब बुनाई होती है तो उसे हक्का बैक बुनाई करते हैं। 2 पंक्ति जिस प्रकार से बुनाई की गई है, तीसरी भी इसी प्रकार से आगे क्रम में बढ़ती जाती है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। फिर से समझिएगा, 2 ताने के, ये 2 ताना है, 2 ताने के, हाँ सही समझिए आप लोग, 2 ताने हैं, 2 ताने के ऊपर से, यहाँ देखिए 2 ताना है, 2 ताने के ऊपर से गया, फिर यहाँ एक बाने को उठाया, ठीक है, एक बाने को उठाने के बाद यहाँ फिर 2 ताने के ऊपर से फिर से गया। इस प्रकार जब बुनाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, यहाँ देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे ये 2 ताने के ऊपर से गया, एक बाने के धागे नीचे से गया, फिर यहाँ 2 के ऊपर से गया, फिर अगली लाइन जब बुनाई करते हैं ना, फिर ये 2 को दबाता है, 2 को ऐसे 2 के नीचे से जाता है, ऊपर कर देता है और 1 को दबाता है, फिर 2 के ऊपर जाता है। इस प्रकार से ये बुनाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार से अगर कोई भी कपड़ा बुना हुआ है, कोई भी दिख रहा है, वो हक्का बैक बुनाई कहलाएगी। इतना समझ में आया आप लोग को। आगे देखिएगा, सेटिन बुनाई या फिर साटिन बुनाई। आप लोग साटिन और सेटिन का कपड़ा सुने होंगे, तो दोनों में डिफरेंट क्या है। कपड़ा लंबाई में ताना, चौड़ाई में बाना, इस प्रकार से बना होता है। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में डिफरेंट देख लीजिएगा। सबसे पहले याद करने के लिए, सेटिन की स्पेलिंग है SATIN। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 लेटर है। सेटिन लिखने में 5 लेटर है। साटिन लिखने में इसमें देखिएगा SATEEN, इसमें 6 लेटर है, ठीक है। सेटिन में 5 है और साटिन में 6 है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा आपसे साटिन और सेटिन से, तो आप इसकी स्पेलिंग इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन का पोर्शन दिया गया तो पहले उस क्वेश्चन को इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा कि स्पेलिंग साटिन लिखा है या सेटिन लिखा है। जहाँ भी ये 5 होगा वहाँ तानामुखी कहलाएगा। तानामुखी का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से आपने बुनाई में देखा कि जो है एक सीक्वेंस से बुनाई होती जा रही है, सिर्फ ताने और बाने के धागे में हेर फेर उनकी संख्या में करके हम बुनाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से इसमें भी किया जाएगा। लेकिन डिफरेंट इसमें क्या है कि इसमें ताने का बहाव अधिक होता है, ठीक है। इसमें जो है ताने का बहाव अधिक होता है। यहाँ देख लीजिएगा, ये ताना है, ताने का बहाव अधिक होने का क्या मतलब है, इतना सारा ताने का धागा हो गया। इसके बाद जो बाना है, इसमें ताने का बहाव अधिक होता है, इसका मतलब ताने की संख्या को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। बाने यहाँ देखो 4 के नीचे जा रहा है, देखो यहाँ 1 2 3 4 को छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर 4 को, ठीक। इस प्रकार से जब आप बुनाई करते हैं तो कंटिन्यू कुछ देर तक हम 3-4 पंक्ति तक ऐसे बुनाई करते जाते हैं। 4 ताने के धागे ऊपर करते हैं। यहाँ पे अब आप ये देख रहे होंगे, अब कुछ देर यहाँ पे जो है इसी प्रकार जब करता है बुनाई,
इसी प्रकार से करता जाता है। तो यही बीच में कहीं कहीं पे जो है एक को सिर्फ दबा दे रहा है, यहाँ ऊपर से एक को दबा दिया, एक ताने के धागे को दबाया है, फिर यहाँ पे, फिर उसी प्रकार से यहाँ जब नीचे से गया फिर यही निकला है, ठीक। फिर यहाँ पे जो एक को दबाया है, फिर यहाँ से निकला 4 को आगे करके, फिर यहाँ एक को दबाया है। इसी प्रकार से इसमें आपको बाने का धागा कम दिख रहा है ना, जहाँ जिस कपड़े में आपको बाने का धागा कम दिख रहा है, ताने का धागा ज़्यादा दिख रहा है, तो कपड़े में आपको फिसलन भी दिखाई दे रही होगी, चिकना हो जाएगा ये सतह। जब आपको ताने के धागे की संख्या ज़्यादा दिख रही है, बाने के धागे की संख्या कम दिख रही है, तो इस प्रकार से बने कपड़े को या बुनाई को सेटिन कहा जाता है। सेटिन में ताना ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए इसी को तानामुखी भी कहते हैं। और इस प्रकार से जो बने हुए कपड़े होंगे उसमें आप फिसलन बहुत देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है साटिन बुनाई। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंट है, जिस प्रकार से सेटिन में ताना ज़्यादा दिख रहा है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ फिसलन ज़्यादा दिख रही है, उसी प्रकार से जो है जब आप साटिन बुनाई पढ़ते हैं इसमें ताने का धागा कम दिखेगा, इसमें बाने का धागा ज़्यादा दिखने लगता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप जो है बाने का धागा ज़्यादा दिख रहा है और ताने का धागा केवल कुछ ही दिख रहे हैं, देखिएगा। यहाँ फिगर में ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ इसको फंसा दिया है, फिर यहाँ पे, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे ताने का धागा ज़्यादा दिख रहा है आपको, सॉरी बाने का धागा ज़्यादा दिख रहा है और ताने का धागा आपको कम दिख रहा है। इस प्रकार से अगर बुनाई की गई है कपड़े में तो उसे साटिन बुनाई के नाम से जाना जाता है। बहुत ही थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप लोग अच्छे से अगर ध्यान से समझेंगे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए फिगर वाइज आपको बता रहे हैं एक एक को। हमने आपको बताया कि इसकी जो है पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आप फिगर तो देख लेंगे, लेकिन उसमें बुनाई किस प्रकार से की गई है वो चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी। इसी प्रकार से आपको जो यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझा करके हम फिगर समझा रहे हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। जब ताने का बहाव ज़्यादा, ऊपर से नीचे की तरफ कपड़ा फिसल रहा हो, फिसलन ज़्यादा हो ऊपर से लंबाई में, वो सेटिन है। जब ऐसे इस प्रकार से फिसलन ज़्यादा है, चौड़ाई में कपड़े में फिसलन ज़्यादा है, तो उसे साटिन के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? अगर इसमें दोनों में डिफरेंट हमने बताया, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या दोनों में समानता दिख रही है? कुछ तो होगा। देखिए 6वें और 7वें पॉइंट बताइए, ये दोनों में ही चिकनापन देखने को मिला, फिसलन युक्त और फिर आकर्षण भी ऐसे कपड़े में होता है। फिसलन और फिर चिकनापन का मतलब यही हुआ कि जो ताना यानी कि लंबाई के धागे की तरफ से फिसल रहा है और चौड़ाई के धागे की तरफ से फिसल रहा है, क्योंकि इसमें ताने वाले में, सेटिन वाले में ताने की संख्या ज़्यादा दिख रही थी, साटिन वाले में बाने की संख्या ज़्यादा दिख रही थी। आई होप ये सादी बुनाई आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके पूछ लीजिएगा, पूरी तरह से आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। इतना समझने के बाद अब हम बात करेंगे अपनी फैंसी बुनाई की। यहाँ पे सादी बुनाई पूरी थी, जो धागा था वो सिंपल फॉर्म में लगा हुआ है, यानी कि ताने और बाने के फॉर्म में ही है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं किया गया है। सिर्फ डिफरेंट ये है कि कितने धागे को आप ऊपर उठा रहे हैं, कितने को दबा रहे हैं। इस प्रकार से जो आप बुनाई करते हुए जा रहे हैं भराई के धागे से, सिर्फ इतना ही डिफरेंट देख रहे हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे फैंसी बुनाई, इसमें फैशन की तरह कपड़े आपको दिखाई देंगे। किस प्रकार से आपको इसमें जो है डिफरेंट दिखाई देता है, कुछ आकर्षण उत्पन्न होता है। देखिएगा फैंसी बुनाई यानी कि जो फैशन में दिख रहे हैं कपड़े, उसमें आकर्षण और बढ़ाया जा रहा है। उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? सबसे पहले फैंसी बुनाई में पायल बुनाई आती है। पायल बुनाई में क्या होता है? आधार इसका सादी बुनाई का, यानी कि सादा एक कपड़ा आप ले लेते हैं, किसका? सादी बुनाई का। जो भी सादी बुनाई आपने पढ़ा, नॉर्मल ताने बाने वाला, ठीक है।
सादी बुनाई के कपड़े को आप एक आधार मान लेते हैं और तीसरे धागे के प्रयोग से निश्चित अंतराल पर फंदे निकाल देते हैं। ठीक है, आप लोग स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर देख रहे होंगे, रुमाल वगैरह देख रहे होंगे, तौलियाँ देख रहे होंगे, उसमें जो है एक लंबे लंबे से फर निकले हुए होते हैं। जिस प्रकार से बाल होते हैं, आपकी स्किन पे हाथ में रोए निकले हुए होते हैं, सेम उसी प्रकार से जो है आपकी स्किन पे जिस प्रकार से रोए निकले हुए हैं, वैसे ही आप स्वेटर वगैरह भी देख रहे होंगे, रोए युक्त होते हैं। जैकेट आप लोग पहनते होंगे, जैकेट में अंदर की तरफ से जो अस्तर लगे होते हैं उसमें भी आप लोग देखते होंगे फर निकले हुए हैं, रोए की तरह निकले, उसको फर कहा जाता है। आप देखते होंगे जो सुंदर सुंदर से कुत्ते बिल्लियों के बच्चे आप लोग पालते हैं, उनके बाल कितने सॉफ्ट होते हैं, एकदम रोए के जो है उनके कितने सुंदर लगते हैं ना। ऐसे ही आप लोग वस्त्र भी तो देख रहे होंगे इस फैशन के दौर में। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, उसको पायल बुनाई के नाम से जाना जाता है। ऐसे वस्त्र अगर आप लोग देख रहे हैं, कंबल आदि देख रहे होंगे, इन सभी में जो आप बुनाई करते हैं तो उसे पायल बुनाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ये पायल बुनाई है इसमें भी कई प्रकार होते हैं। देखिएगा, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है कट पायल, दूसरा अनकट पायल और तीसरा है पायल ऑन बोथ साइड। इसका क्या मतलब है? कट पायल पहले देखिएगा, कट पायल का मतलब है पायल यानी कि जो रेसे उसमें से धागे निकले हुए हैं, जब कट पायल यानी कि जब वो ऊपर से कटे हुए हैं, यानी कि एकदम नॉर्मल रोए के जैसे हैं, कटे हुए ऊपर से, कोई उसमें दोहराव नहीं है। ठीक, उसमें से कोई दोहराव नहीं, जिस प्रकार से एक कुछ देखते होंगे आप लोग इस प्रकार से जो है रोए खड़े हुए हैं कंबल इत्यादि में। लेकिन वही जो मोटी वाली तौलियाँ होती है, नहाने के बाद आप लोग उसको यूज करते हैं, मोटी तौलियाँ, तो उसमें जो फर निकले हुए होते हैं ना, उसमें जो है ये डबल इस प्रकार से जो है धागे उस पर इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से गोलाई में ऐसे रहते हैं। देखिएगा, कुछ में जो है इस प्रकार से रोए होते हैं, कुछ तौलियों में इस प्रकार से उभरे हुए होते हैं, ऊपर से इस प्रकार से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ में सिर्फ इस प्रकार से ही उभरा उभरा दिखाई देता है। तो ये जो है ऊपर से कटा हुआ जो है ना, इसको कट पायल के नाम से जानते हैं। और जो ये कटा नहीं हुआ है, इसी प्रकार से रोए की तरह निकला हुआ है, तो उसे अनकट पायल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है पायल ऑन बोथ साइड। पायल ऑन बोथ साइड का क्या मतलब है कि इसमें जो पायल निकला हुआ है वो वस्त्र में दोनों ही तरफ से है। वो रुमाल तौलिया जो आप लोग देखते हैं उसमें दोनों ही साइड पे होता है। कंबल आप लोग जो फैशन में देख रहे हैं उसमें भी जो फर निकले हुए हैं, मतलब सॉफ्ट वाला जो कंबल आता है उसमें दोनों ही साइड में देखते होंगे आप लोग के फर निकले हुए होते हैं। जैकेट आप देखते हैं, जैकेट में जो अंदर की तरफ से जो अस्तर लगा हुआ है, उस अस्तर में सिर्फ अंदर से अस्तर लगा है, अंदर से ही है रोए। और उसी प्रकार से आप जो कंबल देखते हैं तो उसमें कंबल में ऊपर नीचे उल्टा सीधा कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, जो फैंसी वाला है उसमें दोनों ही तरफ पायल निकले हुए हैं। तो जिसमें दोनों तरफ से निकले हुए हैं पायल, उसको पायल ऑन बोथ साइड के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि पायल जिसमें दोनों तरफ से निकला हुआ। फैंसी वाला जो रुमाल आप लोग देखते होंगे सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है, उसमें दोनों ही साइड से उसमें पायल निकली हुई होती है। कट पायल में जो उसकी पायल है वो कटी हुई है, अनकट में उसकी पायल कटी नहीं हुई है। पायल ऑन बोथ साइड का मतलब है जिसमें पायल दोनों ही तरफ, वस्त्र के आगे पीछे दोनों साइड में निकला हुआ है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो है कट पायल के अंतर्गत कौन से वस्त्र आते हैं, अनकट पायल या फिर पायल ऑन बोथ साइड, या फिर ऐसे पूछता है वेलवेट जो है किस प्रकार की बुनाई का कपड़ा है। तो अगर ऑप्शन में कट पायल दिया तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर पायल दिया हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलवेट है वो कट पायल है। दूसरा कार्डियल रॉय, एक कार्डियल रॉय कपड़ा है, ये जो है फैंसी कपड़ा, ये अनकट पायल है। इसमें जो है फर इसका कटा नहीं हुआ होता है। मोटी वाली तौलियाँ जो ज़्यादातर पुरुष वर्ग जो है धारण करते हैं, नहाने के बाद पानी वगैरह शरीर से पोंछने के लिए यूज करते हैं, उन सभी में आप देखते होंगे उसके जो तौलिया है उसे फर उसके कटे नहीं हुए होते हैं, उसे कार्डियल रॉय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद रुमाल आप फैंसी वगैरह वाला सब देख रहे हैं, कंबल इत्यादि देख रहे हैं जिसमें दोनों ही तरह से फर लगे हुए हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? आगे देखिएगा, डॉबी बुनाई। ठीक है, डॉबी बुनाई या फिर इसे चिड़िया की आँख वाली बुनाई कहते हैं। इसमें देखिएगा
चिड़िया के आँख के समान डॉबी अटैचमेंट लगा हुआ होता है, यानी कि जैसे चिड़िया की आँख होती है उसी प्रकार से वो फिगर जो यानी कि कपड़े पे कढ़ाई या बुनाई की गई होती है, उस बुनाई में ही आपको ऐसा लगेगा कि चिड़िया की आँख बनाई गई है। इसी प्रकार का उसमें अटैचमेंट लगा करके, डॉबी अटैचमेंट लगा करके उस वस्त्र को तैयार किया जाता है। और जो अटैचमेंट उसमें लगाया जाता है, जो भी उसमें बुनाई के बाद जो फिगर आपको दिखाई देता है, वो जो है ज्यामितीय होती है। ज्यामितीय का मतलब खंड खंड में ही, लाइनिंग में ही चित्र दिखाई देता है। आप लोग कुत्ते बिल्लियों के फिगर जो है कभी कभी मोबाइल फ़ोन वगैरह में देखे होंगे, या फिर घरों में आप पर्दे वगैरह देखते होंगे, जैसे जो दुसूती पे कढ़ाई किया गया है, उसमें एकदम गोलाई में शेप ना दे करके जब आप देखते होंगे कि एक लाइन में बस आकार बना दिया गया है कि इस प्रकार से कुत्ते बिल्लियाँ या फिर कोई भी जानवर या फिर कोई भी कृष्ण भगवान की जो है फिगर या फिर वेलकम लिखा हुआ है, हथेली वगैरह बनाई हुई है, तो एकदम सेम टू सेम इस प्रकार से गोलाई ना दे करके जब कहीं कहीं पे खंड खंड में आपको सीधी या टेढ़ी लाइन में, ऐसे लाइन में सीधी लाइन में जब कोई फिगर दिखाई देता है, जैसे आपको अगर पत्ती बनानी है तो इस प्रकार से आप ऐसे गोलाई दे करके नहीं बना रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो है आप उसका एक शेप दे करके इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से, यानी कुछ भी आप शेप दे रहे हैं लेकिन इसमें कहीं गोलाई नहीं है, यहाँ लाइन खींची गई हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा आपको यस बनाना है, देखिए यस बनाना है, सिंपल सा देखिएगा, पत्ती को मिटा देते हैं, आप लोग यस देखिए कैसे बनाया जाता है। यस आप कई तरीके से बनाते हैं ना, देखिएगा आप डिज़ाइन में यस बना रहे हैं, सिंपल अगर बना रहे हैं तो ऐसे बना दिए सिंपल में, लेकिन वहीं पे आप कभी कभी यस जो है कहीं पे फिगर वगैरह बनाते हैं कढ़ाई वगैरह में, तो इस प्रकार से भी लिख करके बना देते हैं। ठीक है, या फिर जो है आप जब इसी यस को ही देखिएगा, इस प्रकार से इसमें बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग फिगर में कई डिजाइन से आप बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप गोलाई दिए हुए नीचे और ऊपर, यहाँ पे आप गोलाई नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे बुनाई कर रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार से कर दे रहे हैं, तो दोनों में क्या देखा आपने, जहाँ पे ये गोलाई नहीं सिर्फ लाइन में कढ़ाइयाँ की गई हुई हैं कपड़े में, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ज्यामितीय फिगर कहलाता है। इतना समझ में आया आप लोग को? ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉबी बुनाई जो है या फिर डॉबी अटैचमेंट या चिड़िया की आंख वाली बुनाई जब की जाती है, उसमें जो चित्र दिखाई देते हैं आपको, उस बुनाई के कपड़े में कैसा चित्र बनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा ज्यामितीय बुनाई, ज्यामितीय चित्र दिखाई देता है। या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्यामितीय चित्र जिस बुनाई में बनाया जाता है उस बुनाई का क्या नाम है, तो आप बताएंगे डॉबी बुनाई या फिर चिड़िया की आंख वाली बुनाई। ये दोनों ही नाम एक ही है, सिर्फ उसमें नाम में डिफरेंट है एक ही बुनाई, ये चीज़ बता रहे हैं। आगे है डबल क्लॉथ बुनाई। डबल क्लॉथ बुनाई क्या मतलब है कि दो कपड़े एक साथ बुने गए हुए होते हैं, सिर्फ जो है एक तीसरे धागे की मदद से इनको साइड से किनारों से ही जोड़ करके काम किया जाता है, उनको फंसा दिया जाता है आपस में। आप लोग ऐसे कपड़े देखे होंगे। ठीक है, कुछ तौलियाँ या फिर कुछ कपड़े दुकानदार बताता है आपको ये सिंगल कपड़ा नहीं है, इसकी बुनाई डबल की गई है। ठीक है, यानी कि दो कपड़े की बुनाई एक साथ की गई है करघे में, लेकिन एक तीसरे धागे की मदद से इनको बीच में किनारों से ही फंसा दिया गया होता है। तो इस प्रकार से जो कपड़े बनते हैं वो डबल क्लॉथ बुनाई के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है क्रिप बुनाई। क्रिप बुनाई का मतलब होता है कि ऐंठन युक्त ऐसा कोई धागा है, पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया कि जो है
ऐंठन दी जाती है धागे में। ऐसा कोई धागा है जिसे बहुत सारे ऐंठन दिए हुए हैं, उस ऐंठन में जो है जो दिया गया है ऐंठन युक्त तो बहुत ही कड़ा हो जाता है ना। ऐसे कोई धागा बना रहे हैं आप जिसमें आप घुमाव देते समय, स्पिनिंग कताई करते समय बहुत ही ज़्यादा आप ऐंठन दे रहे हैं, वो धागा जो है क्रेप धागा कहलाता है। और इस प्रकार के धागे से जो बने हुए वस्त्र होते हैं, इनकी जो बुनाई है वो क्रेप बुनाई के नाम से जानी जाती है। देखिए, क्रेप बुनाई अधिक ऐंठन युक्त धागे से की जाती है, इसलिए इसकी जो सतह है वो खुरदरी व झुर्रीदार हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे लीनो या गाज बुनाई। आप लोगों को चोट वगैरह लगी होगी कभी, तो आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह में बैंडेज वगैरह का प्रयोग किया जाता है, पट्टियाँ नॉर्मल जिसको आप बोलते हैं सफ़ेद कलर में। तो उसमें आप क्या देखते हैं कि एकदम जालीदार सा वो होता है पट्टी, और उसमें जो है धागा एक दूसरे में जो फंसाया गया हुआ है वो किस प्रकार की बुनाई की गई, उसे लीनो या गाज बुनाई के नाम से जानते हैं। देखिएगा, इसमें दो ताने के धागे आपस में उलझे हुए होते हैं। आप कभी डीएनए की संरचना पढ़े हुए होंगे, तो डीएनए की संरचना आपको इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको जो है लीनो बुनाई भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपने एक ये देखा और एक ये ऑप्शन देखा, बीच में यहाँ पे होल देखा है और यहाँ पे देखा, तो इसके बीच में से ही आपको बाने के धागे को इधर से गुजारा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से बुनाई की गई होती है। और इसके जो बीच में ये जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है बीच में से धागे को डालने के लिए, इसी के बीच में से होके बाने के धागे को निकालते हैं, और इस प्रकार से जब उसमें बुनाई की जाती है कपड़ा बहुत ही मजबूत हो जाता है। और मजबूत होने के साथ ही साथ इसमें 8 के आकार की संरचना बनती है और कपड़ा जो है जालीदार बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है क्या कौन सी बुनाई, लीनो या गाज बुनाई के नाम से जाना जाता है। इसकी संरचना पूछा जाता है कि लीनो या गाज बुनाई में किस प्रकार की संरचना बनती है। वो संरचना जो है 8 के आकार की होती है। गिनती जो है, जो नंबर है उसके 8 के आकार का होता है। जिस प्रकार से 8 में 8 बनाने में 2 गोले दिख रहे हैं इस ऊपर और नीचे, इसी प्रकार से इसमें बुनाई करते वक्त भी 2 गोले हमको दिखाई देते हैं। जो गोले की तरह इसमें संरचना दिखाई, इसके बीच में से ही बाने के धागे को, जो चौड़ाई का धागा है उसको गुजारा जाता है। फिर जो वस्त्र तैयार होता है या फिर जो भी वस्तु तैयार होती है, वस्त्र तैयार होते हैं, उसे लीनो या गाज बुनाई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड बुनाई आपसे पूछा जाता है कि जैकार्ड बुनाई का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जैकार्ड एक लूम का नाम है, यानी करघे का नाम है। उस करघे को जिस व्यक्ति ने बनाया था उसका नाम है जोसेफ मैरी जैकार्ड। इन्होंने अपने नाम से ही इस बुनाई का नाम और करघे का नाम रखा। जब इन्होंने उस करघे को बनाया तो उस व्यक्ति का क्या नाम है, जोसेफ मैरी जैकार्ड। तो उस करघे का नाम जैकार्ड रखा, और उससे बनाए जाने वाले जो वस्त्र हैं, जो बुनाई का कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार से तैयार बुनाई के वस्त्रों को जैकार्ड बुनाई के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले 1801 में इन्होंने जैकार्ड जो लूम है उसको बनाया था, करघे को बनाया था। इसमें जो है अत्यंत ऊंचा ये जो मशीन है, जो जैकार्ड लूम में करघा, ये बहुत ही बड़ा है और हार्नेस की संख्या जो है इसमें अधिक होती है। हार्नेस क्या था, जिसकी मदद से आप लोग जो है, आपको पिछले टॉपिक में आपको बताया गया करघे में कि जो इसका मशीन हम बता रहे थे उसमें बताए थे कि हार्नेस के ऊपर से बाने का जो धागा है वो लपेटा गया हुआ होता है, जो इस वस्त्र को ऊपर नीचे कर रहे थे, धागे को ऊपर नीचे कर रहे थे, फिर बुनाई की प्रक्रिया की जा रही थी। इसमें भी जो है सिंपल से सादी बुनाई की जैसे ये बुनाई होती है, लेकिन डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए अतिरिक्त धागे का प्रयोग किया जाता है और उसको बीच बीच में से कट कर दिया जाता है। सादी बुनाई की तरह ही इसमें भी बुनाई की गई होती है। जैकार्ड बुनाई में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जैकार्ड बुनाई के जो कपड़े हैं उनकी भी जो बुनाई की जाती है वो सादी बुनाई का ही आधार रहता है, लेकिन इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए जो है बुनाई में आप लोग क्या करते हैं, या मशीन जो जैकार्ड वो क्या करती है, इसमें ढेर सारे हार्नेस लगे हुए होते हैं। उस हार्नेस की मदद से आप धागे को ऊपर नीचे करके हार्नेस को जो है, हार्नेस की मदद से उसमें अलग अलग धागे के प्रयोग से डिज़ाइन बनाते हैं और पीछे की साइड से उस धागे को बीच बीच में काट देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। बनारसी कपड़ा या बनारसी जो है दुपट्टे आदि आप देखे होंगे कि ऊपर से साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है और पीछे से पलटते हैं आप लोग जब उसको, तो धागे बीच में से सब कटे हुए हैं,
लेकिन वो जल्दी निकलता तो नहीं है, सादी बुनाई की तरह उसको एक में जड़ दिया गया है, कंघी की प्रक्रिया करके एक दूसरे से धागे को सटा दिया गया, वो निकलेगा नहीं, लेकिन पीछे की साइड से उसको डिजाइनों को बीच बीच में काटा गया है। तो इसमें जो है छोटे छोटे हरनेसों का प्रयोग किया जाता है, जिसके मदद से ये बुनाई की जाती है। और ये करघा जिससे बुनाई की जा रही है, ये कौन सा करघा है? जैकार्ड करघा है। और उस करघे से बने हुए जो कपड़े हैं, जो बुनाई है, वो जैकार्ड बुनाई कही जाती है। आई होप ये क्लास आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। एक तरफ हमने आपको जो है सादी बुनाई को बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। और फिर इसके बाद आप लोग जो है ये जो फैंसी बुनाई है, इसका भी आप लोग पूरा जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार ना समझ में आए 2-3 बार आप इसको देखिएगा, लेकिन ज़रूर इसको पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा समझने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि पूरे टॉपिक में आपने सिर्फ ताने बाने को ही पढ़ा है, सिर्फ उसमें हेर फेर कितना किया जा रहा है, इसके आधार पे आपको इसके नाम को याद रखना है, ठीक है। आज की क्लास आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया किसी भी पॉइंट पे, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको जो समझाया जाएगा। और इसके बाद ही अगर आप चैनल पे कोई भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कंटिन्यू शाम को 7 बजे आपकी क्लास चलती है, तो शाम को 7 बजे क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूला करिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका कभी भी हो सकता है। इतने लंबे समय से एग्ज़ाम आपका टेस्टी पेस्टी का चलता हुआ चला आ रहा है, तो आगे ऐसा ज़्यादा उम्मीद ना करिए कि बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। अगर बहुत ही जल्दी से हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग जो है ध्यान से अपनी क्लास को कर लीजिए। तैयारी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो कोई भी एग्ज़ाम कभी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।